हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो बैक टू द टॉपिक, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। हमने लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर को कवर कर लिया है। तो फर्स्टली गो थ्रू द लेक्चर नंबर 1, उसे वॉच करिए, अच्छे से देखिए और तभी आप लेक्चर नंबर 2 में आएंगे तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि एक दूसरे से बेटा हर लेक्चर कनेक्टेड होता है। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल ही रहा है साइंस में, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। तो उससे पहले मैं आप छोटा सा रिविजन कराती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है ना। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, है ना। ब्रेन एंड मेडुला के ब्रेन एंड स्पाइनल कोड हमारी रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होता है। हमने अभी तक ये पढ़ लिया, जो मैं पढ़ रही हूँ क्विक रिवीजन कराती हूँ मैं आपको बस खाली। सेंसरी ऑर्गन मैंने 3 तरीके के बताए थे आपको, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड द मिक्स नर्व्स। इन तीनों में आपको मैंने डिफरेंसेस भी अच्छे से बताया था। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि 6 ईयर के बच्चे में ब्रेन का वेटेज क्या होता है, 1.4 kg होता है। अब ये बच्चे के अंदर वेट होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था बहुत सारी चीजें कि ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो 3 पार्ट्स में हमारे सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला, तीनों के वर्क्स क्या क्या है वो भी मैंने सारे बताए थे कि किसका सबसे ज्यादा वर्क है। ब्लड सर्कुलेशन में मेडुला वर्क करता है, सेरिबेलम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है एंड उसको भी। तो ये सब चीजें अभी अब तक हम पढ़ चुके हैं। ब्रेन को ऑक्सीजन की जरूरत है, ब्रेन को खाने की, पानी की, ऑक्सीजन की, सबकी जरूरत होती है। और हमारे जो हमने आईज के बारे में भी पढ़ा था कि आईज में प्यूपिल होती है, कॉर्निया बोलते हैं, ये ब्लैक वाले पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं। ये सब चीजें अभी तक मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं हम इन सब चीजों की केयर, यानी कि देखभाल, या हम उनकी, हाँ देखभाल, केयर को इंग्लिश हिंदी में देखभाल बोलते हैं, केयर कर सकते हैं। तो पहला चीज है केयर ऑफ आईज। वॉश क्लीन, सबसे पहले उनको वॉश करना चाहिए आईज को। क्या कैसे कर सकते हैं, आ सकता है बेटा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो एमसीक्यूज में कुछ तो चीजें आपको ध्यान रहती है, कुछ कुछ चीजें ध्यान नहीं रहती, तो वही चीजें दे देते हैं वो लोग। वॉश एंड क्लीन योर आईज, वॉश करो, क्लीन करो आईज को रफली, रेगुलरली, कोल्ड वाटर। किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ। हो सकता है ऑप्शन में ओल्ड सॉरी हॉट वाटर भी दे दे फिर, तो इसलिए आपको वो गलत हो जाएगा, इसलिए कोल्ड वाटर। डू नॉट रीड द डिम और एवरी ब्राइट लाइट, बहुत ज्यादा लो भी नहीं, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट भी आपको नहीं देखनी चाहिए। अभी अभी वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो वीडियो में ये नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल लाइट, फ्लैश लाइट को ऑफ रखें, स्क्रीन लाइट को, और फिर कभी स्क्रीन लाइट को एकदम ब्राइट कर दे। मीडियम रख के हमेशा अपनी वीडियोस को या कुछ भी देखें तो वो आराम से देखें। डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल एंड व्हील्स आर लाइंग आउट डाउन, कभी आप व्हीकल में हैं और अब जिंदगी आप रिक्शे विक्शे में है तो उस चीजों में अपने आईज का केयर करें। स्टे अवे फ्रॉम लीस्ट 6 feet व्हील वॉचिंग टीवी, 6 फीट दूर रहे टीवी से। टीवी के अंदर जाके घुस के टीवी नहीं देखना आपको, 6 फीट दूर रहना है टीवी से, तभी आप उसकी केयर कर पाएंगे। और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हो सकता है आईज की केयर, हम नर्व्स को रब बार बार नहीं करें, क्योंकि हमारे हैंड डर्टी होते हैं तो हमारी आईज में स्वेलिंग आ सकती है। द आउटर पार्ट ऑफ आईज हेल्प टू कनेक्टिंग साउंड, हमारी आउटर पार्ट साउंड को कनेक्ट करता है, और जो प्रोटेक्टेड हार्ट ब्लड ब्लो फ्रॉम द लाउड सो साउंड, तो ये सब साउंड को भी करेक्ट करता है। अच्छा, हम एयर की केयर कैसे कर सकते हैं, एयर की केयर कैसे कर सकते हैं? टू नॉट लेट वाटर टू एंटर, बार बार पानी ऐसे करके अपनी एयर में नहीं डालें और ना जाने दे, ठीक है। तो वो नर्व ट्राई टू क्लीन एयर, हेयर प्लेन, नॉट टूथ पिक एंड मास्टिक एंड एनी शार्प ऑब्जेक्ट। हाँ, तो हमें अपने कान को बार बार साफ करना चाहिए शार्प ऑब्जेक्ट से, एयरबड्स आती हैं जो भी आती हैं, हम उनसे उन्हें क्लीन करते रहे। कंसिस्ट ऑफ डॉक्टर टू केस इन एयर हैच, यानी कि आपके कान बह रहा है, कान में दर्द है, कुछ भी है, तो अपने अपने डॉक्टर से कंसिस्ट रहिए, उनके साथ उनसे कांटेक्ट करके पूछिए। नोज इज अ सेंसरी ऑर्गन, नोज ही हमारा सेंसरी ऑर्गन है। तो क्या करता है, विच इज डिटेक्ट्स ऑर्डर, नोज क्या करता है, डिटेक्ट्स ऑर्डर करता है। द नोज हैज नर्व सेल विच केमिकल रिएक्शन अकर इन मैसेज सेंट इन नॉट द ब्रेन, तो ये हमारे सेंट को, मतलब हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं भेजता है, मतलब भेजता है लेकिन इतना नहीं भेजता है जितने बाकी सारे नर्व सेल भेजते हैं। अब हम पढ़ने वाले केयर ऑफ नोज, सही से पढ़ते हैं केयर ऑफ नोज होती क्या है। केयर ऑफ एयर पढ़ चुके हैं वो अभी तक, केयर ऑफ आईज एंड केयर ऑफ एयर्स आप पढ़ चुके हैं, केयर ऑफ नोज पढ़ने वाले हैं आप यहाँ पे। क्या पढ़ने वाले हैं? केयर ऑफ नोज। सॉरी, एयर ऑफ, केयर ऑफ, सॉरी एयर ऑफ बोल दिया मैंने, केयर ऑफ नोज। क्या? ओके, ये क्या है देखते हैं। केयर ऑफ नोज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। वी शुड रेगुलरली क्लीन अवर नोज, हमारी नोज को हमें रेगुलर क्लीन करना चाहिए।
करना चाहिए नहीं करना चाहिए रेगुलर क्लीन। वी शुड नेवर पुट फिंगर टू नोज, हमें अपनी फिंगर नहीं पुट करनी चाहिए बार बार नोज में रेगुलरली हर वक्त। यूज नेस्पल ड्रॉप टू इनहेल स्टीम्स एंड क्लीन बॉकेट नोज, यानी कि अगर आपको आपकी नाक बंद है, आपको नजला हो रहा है, तो आप उसमें क्या बोला है, नेस्पल ड्रॉप्स ले। ओके नेसल, देखो दिखाती हूँ, नेसल ड्रॉप्स ले। ओके, टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन विच इज डिटेक्ट्स द टेस्ट फ्रॉम फूड। सेंसेस लिखते हैं पहले यहाँ पे, रुको। सेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, ईयर सुनने के लिए, है ना, छूने के लिए हैंड, थर्ड नोज, फोर्थ आईज। अब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ईयर्स, हैंड, नोज, आईज, एंड फिफ्थ वन इज माउथ, है ना। ये 5 सेंसेस होते हैं। अभी हमने एयर का पढ़ा है ना, फिर हमने आइज का पढ़ लिया, अब हम पढ़ लें नोज का, अब हम आ गए माउथ पे यानी कि टेस्ट पर। तो हमारा जो टंग है, टंग, माउथ मतलब टंग, ठीक है, माउथ मतलब टंग, तो 5 सेंसेस आप माउथ की जगह टंग भी लिख सकते हैं। तो हमारा सेंसेस ऑर्गन है। अब हम सेंस पढ़ लेना, नर्वस सिस्टम हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेंसेस ऑर्गन। तो हमारा टंग क्या करता है, टेस्ट करता है, खाने को बताता है कि वो स्वीट है, बिटर है, कड़वा है, मीठा है, सोल्टी है, जैसे भी खाना है वो बताता है। टंग इज रेप्सिकेटर, हीट, कोल्ड, ये भी सब बताता है। अब गर्म कुछ खा ले तो एकदम लगता है ना जबान पे जला जला सा, वैसे ही वो भी टेक्सचर बताता है। द स्किन फॉर्म प्रोटेक्टेड ओवर द बॉडी, है ना, स्किन क्या करता है, हमारी बॉडी को कवर करता है, अंदर से उसको प्रोटेक्ट करता है। जो अंदर हमारे ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं स्किन से सेफ है, अगर स्किन नहीं होती तो वो उन्हीं पे इफेक्ट आता। नेक्स्ट, द 5 सेंसेस ऑफ वी फील, तो हम सब कुछ चीजें ये सब 5 सेंसेस से ही फील करते हैं। सम ऑफ द वेस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ऑल्सो रिमूव द अवर बॉडी इज कॉल्ड, ये भी सब चीजें ही रिमूव करते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी में वेस्टेज है, यानी कि जो हमारे नीडफुल में नहीं है, सॉल्ट हो गया, स्वीट्स हो गया, तो वो भी हमारे सब सेंसेस रिमूव करते हैं। केयर ऑफ स्किन कैसे कर सकते हैं हम, वी शुड कीप अवर स्किन क्लीन, इसको भी हम क्लीन रखें, स्किन को हमेशा आप क्लीन रखें, साफ रखें। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है आपका, कि वी शुड मीनिंग ओवर द क्लोथ्स एंड मे स्किन डिजीजेस, है ना, डेली डेली कपड़े चेंज करें ताकि आपके अंदर कोई बीमारी है ना, डिजीजेस ना। बीमारियों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिजीजेस। जिसको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हाथ के हाथ आप ध्यान रखें, डिजीजेस बोलते हैं। वी शुड मस्ट अवर क्लीन द क्लोथ्स, हमें हमेशा अपने साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड टेक अ बाथ टू कीप अ स्किन एंड हेल्दी, हमें हमेशा बाथ लेना चाहिए, बाथ लेना चाहिए, नहाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी एकदम क्लीन एंड अच्छी एंड साफ रहे, ताकि हमें कोई भी डिजीजेस ना लगे। तो ये था आपका चैप्टर जो कि मैंने यहाँ कवर करा दिया है, सारा पूरा ऑल ओवर चैप्टर यहाँ मैंने कवर कराया है आपको। आई होप आपको पूरा चैप्टर सेंसेस ऑफ ऑर्गन सब समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा था। सबसे ज्यादा तो आप ये सेंसेस तो फिर भी आपको आते हैं, थोड़ा नर्वस सिस्टम पे ध्यान दीजिएगा। इफ एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू हैव, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको जो समझ में नहीं आया हो। बाकी आप ध्यान दें कि ब्रेन्स के 3 पार्ट होते हैं, वो चीज पे, नर्वस सिस्टम क्या होता है उस चीज पे, और क्या कौन सा चीज क्या कंट्रोल करती है, मेडुला, सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या क्या करते हैं, इनके तीनों के वर्क आपको अच्छे से करना चाहिए। और नर्व्स कितने तरीके की होती हैं वो भी, और कितना वेटेज होता है, और ब्रेन में कितना यूज होता है ऑक्सीजन का, ये सब बेटा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप ये प्लीज रेडी रखें और रखें क्वेश्चंस के लिए, आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगी जिसके क्वेश्चंस इसके कवर उसमें हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।